फ्रेंड्स, जब पौधे हम छोटे छोटे गमलों में लगाते हैं तो लिमिटेड सॉइल होने की वजह से पौधे को समय समय पर हमें पोषक तत्व देने होते हैं। इसलिए हम तरह तरह के फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पौधों में अच्छी ग्रोथ नहीं होती है और फूल भी नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र आपको शेयर करने वाली हूँ, पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसका उपयोग यदि आप अपने पौधों पर करते हैं तो पौधे में ग्रोथ के साथ साथ अच्छे फूल भी आएंगे। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, सर्दियों के फूलों वाले पौधे सभी के लिए ये बहुत उपयोगी फर्टिलाइज़र है। पौधा यदि एकदम बेजान रूखा रूखा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियों पर चमक नहीं है, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। पौधे में कलियां तो बनती हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। अक्सर ऐसा गुड़हल प्लांट में होता है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को डालें, आपके पौधे में कलियां नहीं गिरेंगी। यदि आपके पारिजात, जिसे कि हम हरसिंगार भी कहते हैं, इसमें फ्लोरिंग नहीं हो रही है तो आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, पौधे में अच्छी फ्लोरिंग होगी। लेकिन फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखें। जो पौधे सीड्स बनाते हैं, जैसे कि ये देखिए आप हरसिंगार में सीड्स बनने लगे हैं, तो उन सीड्स को आपको हटा देना है। यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उन सीड्स को कट कर दें। समय समय पर सीड्स हटाते रहने से पौधे बहुत लंबे समय तक फूल देते रहते हैं। इसी तरह से अपराजिता, जिसे कि हम शंख पुष्पी भी बोलते हैं, इसमें भी फूल आने के बाद सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपको यदि प्लांट पर लंबे समय तक फ्लावरिंग लेनी है, ग्रोथ लेनी है, तो इन सीड्स को आपको हटाना होगा, क्योंकि पौधे जो अपनी सारी एनर्जी हैं वो इन सीड्स को मैच्योर करने में लगा देते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ ही जब भी प्लांट में फ्लावरिंग होने के बाद फूल सूख जाते हैं तो उन फूलों को भी हमें समय समय पर हटाना होगा। इसी तरह से गुलाब जैसे पौधों पर आपको समय समय पर प्रूनिंग करनी होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करेंगे, पौधे में नई ग्रोथ होगी और पौधा फूल भी देता रहेगा। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ पोटेशियम से भरपूर है। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाने का काम करता है। मिट्टी का पीएच जब गड़बड़ हो जाता है तो कई फर्टिलाइज़र देने के बाद भी पौधे में फ्लोरेंस नहीं आते हैं। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर इस फर्टिलाइज़र को दें। प्लांट की सॉइल का पीएच बैलेंस रहेगा और पौधे में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी और ढेरों कलियां बनेंगी। आप मेरे सभी प्लांट्स में देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नई ग्रोथ हो रही है। नई ग्रोथ के साथ साथ पौधे में कलियां भी ढेरों बन रही हैं। सर्दियों के फूलों वाले पौधे में अभी इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। नवंबर के महीने में आपका पौधा बहुत जल्दी कलियां बनाना शुरू कर देगा और लगातार उसमें ग्रोथ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बना। घर में ही मौजूद चीज़ों के इस्तेमाल से मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाया है। पौधे पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अपने सभी प्लांट्स पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना है प्याज के छिलके का। प्याज के छिलके हमारे घर में बहुत ही आसानी से मौजूद होते हैं। पोटेशियम का रिच सोर्स है। इसके साथ ही इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। तो पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। 2 मुट्ठी मैंने प्याज के छिलके ले लिए हैं। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी ये केले का छिलका। एक केले का छिलका ले लिया है, इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। केले के छिलके में भी अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, तो इसको आपको इसी प्याज के छिलके में मिला देना है और इसमें भर देना है हमें पानी। 1 से 1.5 गिलास पानी भर दें। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को डाउट होता है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र प्लांट में फंगस पैदा करता है। तो ऐसा नहीं है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप बनाएं तो किसी तरह का प्लांट में फंगस नहीं लगता है। तो इसको मैं रखूँगी 1 दिन के लिए। 1 दिन बाद फिर हमें एक चीज़ और इसमें ऐड करनी है। तो 1 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा था। कुछ इस तरह से ये बन के तैयार होगा। इसको हमें छान लेना है। तो छानने के साथ ही हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो 3 से 4 गुना आप सादा पानी ले लें जितना फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैंने पानी ले लिया है और इसको छान लेती हूँ। अब ये हमारे पास 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। इसमें अब मैं जो तीसरी चीज़ ऐड करूँगी, प्लांट की मिट्टी को
उपजाऊ बनाएगी, मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा। इसके साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में मदद करेगा। तो ये है कॉफ़ी पाउडर। कोई सा भी कॉफ़ी पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें 1 छोटा चम्मच ये कॉफ़ी पाउडर ले लेना है और इस 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइज़र में इस कॉफ़ी पाउडर को हमें डाल देना है। अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है प्लांट पर। इसको आप एक बार डालकर देखें। पौधे में बहुत तेज़ी से कलियां बनना शुरू होती हैं। आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करके उसका रिज़ल्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसे अपने प्लांट पर डालना है। जब भी आप पौधे में फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, बहुत तेज़ धूप में यूज़ नहीं करना है, सुबह या शाम के समय करें। दूसरा, मिट्टी की 1 दिन पहले गुड़ाई ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, 15 से 20 दिन में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। पॉट की साइज़ के हिसाब से सभी पौधों में इसको यूज़ करें। थैंक यू।